हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम जो 3.7 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। एक तो बात हमारे पास अनुकूल की, एक हमारे पास है प्रतिकूल की। ठीक है, तो उसकी यानी कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल जो यानी शांत जल था उसमें तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम इस प्रश्न को किस प्रकार ज्ञात करते हैं यानी हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में चाल, हम मान लेते हैं कि ऋतु की स्थिर जल में या फिर शांत जल में, ठीक है ना, स्थिर जल में चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलती है। ठीक है, तो हमने इसको इधर सेट कर दिया। अब देखो उसके बाद है कि हमें तो एक तो ऋतु की चाल ज्ञात करनी थी और एक धारा की चाल। तो हमने माना धारा की चाल वो है हमारे पास y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, हमें एक तो अनुकूल की बात और एक है प्रतिकूल की बात। अनुकूल मतलब एक ही दिशा में, यानी कि धारा की दिशा भी इधर हो और जो नाविक जो नाव चलाने वाला है फिर जो तैराक है उसकी दिशा यदि इधर हो, तो उन दोनों की जो चाल है, यदि इस नाविक की चाल मान ले x है और धारा की चाल कितनी हमारे पास y, तो दोनों चालें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, और यदि विपरीत हो कि धारा की चाल इधर हो और नाविक की चाल यदि हमारे पास इधर हो, यानी नाव या फिर नाविक जो भी मतलब तैराक हो, तो जो दोनों है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। वो हमेशा जो तैराक है उसकी चाल में से हमें जो धारा की चाल को घटाना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत या फिर विरुद्ध प्रतिकूल चाल हम कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में देखिए कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें वो कितनी तैर सकती है। देखिए यहाँ पर है ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है हमारे पास, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब देखिए कि ऋतु द्वारा धारा के अनुकूल 2 घंटे में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने लिख दिया है कि ऋतु द्वारा की 2 घंटे में धारा की दिशा में या फिर धारा के अनुकूल तय की गई दूरी। अब देखिए हमारे अनुसार क्या होनी चाहिए। अब आपको पता है कि दूरी बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें दूरी निकालनी है। अब हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय होता है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं चाल इंटू समय। कितना लिखते हैं, चाल इंटू समय। अब देखिए हमारे पास अनुकूल है यानी धारा की दिशा में, तो चाल कितनी थी, x प्लस वाई कितनी थी, x प्लस वाई, और समय पास हमारे कितना था, 2 घंटा। तो हम यहाँ पर 2 से इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बताया गया है कि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। देखिए हमारे अनुसार तो है x प्लस वाई इंटू 2, ये भी दूरी, और 2 घंटे में वो कितनी तैर सकती है, 20 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20। समझ में आ गई बात है। अब देखिए इसको हम इस समीकरण के रूप में लिख देते हैं 2, या फिर देखिए 2 एकम 2 और 10 दूनी कितना हो जाता है, 20। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम x प्लस वाई बराबर 10। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 1। अब आगे बात देखिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब देखिए हमने जो क्वेश्चन बनाया था उसमें देखिए कि वो 4 किलोमीटर तैरती है, यानी ये तो दूरी है।
हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखिए दूरी किस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में चाल कितनी हमारी इतनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऋतु द्वारा 2 घंटे में धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी। अब देखिए वो कितनी होती है, चाल गुणा समय। हम यहाँ पर भी लिखते हैं चाल गुणा समय। यहाँ पे कितना लिखेंगे अपन, 4 इंटू समय। ठीक है, चाल कितनी है, चाल हमारे पास है x माइनस वाई यानी कि प्रतिकूल तो यही है, और समय हमारे पास कितना है 2। अब देखिए प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार यहाँ पर हमारे पास है। अब देखिए ये भी दूरी है और क्वेश्चन में बताया गया है कि वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक तैर सकती है। ठीक है, तो समय तो यही है। ठीक है, तो ये दूरी x माइनस वाई इंटू हमारे पास 2 और बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो 4 किलोमीटर दूरी है वो भी दूरी है और ये भी दूरी है, दूरी आपस में हो जाएगी बराबर। 2 एकम 2 और 2 2 कितना हो जाता है 4। इसको देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना होने वाला हमारे पास है 2। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब हमें x और y का मान निकालना है। वो देखिए आप किसी भी बीजगणित विधि से मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर y का भी गुणांक 1 है, यहाँ पर भी y गुणांक 1 है, तो हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हमारे पास 10 और x माइनस वाई बराबर हमारे पास है 2। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12 और x बराबर हमारे पास होने वाला है 6। कितना हो जाएगा 6। तो हमने x वो किलोमीटर प्रति घंटा लिखी थी, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम x का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में हम रखेंगे तो x का मान हमारे पास कितना आएगा 6 माइनस वाई बराबर कितना होगा 2। यदि y इधर लेके जाएं तो y बराबर कितना होगा हमारे पास 6 माइनस 2, तो y बराबर कितना होने वाला है 4। और इसने जो हमारे पास धारा की चाल थी वो y थी, वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो हमारे पास ये मान आने वाले हैं। तो यानी कि ऋतु की स्थिर जल में चाल है वो तो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है वो कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी अनुकूल हो तब तो दोनों धाराएं क्या हो जाती है, जो चालें वो जुड़ जाती है। ठीक है, और जो विपरीत हो तो चालें क्या हो जाती है, घट जाती है। आपको ध्यान में रखना है। अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना है, 2 महिला और 5 आदमी कितना दिन में करे, 4 दिन में करे। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी और अकेला जो पुरुष है वो कितना समय लेगा। देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि जो अकेली एक जो महिला है वो x काम करती है। ठीक है, और जो अकेला ये जो पुरुष है वो कितना करता है, y काम करता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि माना महिला द्वारा एक काम को करने में लिया गया समय, या फिर एक महिला है वो एक काम को कितने समय में पूरा करती है, तो हमने कह दिया x दिन में वो काम पूरा करती है। ठीक है, उसी प्रकार जो एक पुरुष है वो उसी काम को y दिन में पूरा करता है। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि जो 2 महिलाएं और 5 पुरुष है वो एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि एक महिला एक दिन में कितना काम करती है और एक पुरुष है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए कि महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य वो कितना होगा, कि मतलब वो टोटल तो काम करती है x, यानी वो मतलब x दिन में काम करती है, और एक दिन में कितना करती है भाई 1/x करेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इसी प्रकार पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य वो कितना होने वाला पास हमारे पास 1/y भाग, मतलब ये जो भाग है वो इतना भाग वो काम करने वाले हैं। ठीक है,
तो अब देखिए, अब हम यहाँ पर नोट करते हैं कि 2 महिलाएं 4 दिन में पूरा काम करती है, पर लेकिन हमने तो यहाँ पे लिखा था कि एक महिला कितना करती है, 1/8 करती है, तो 2 महिला कितना करेगी, अब वो हम लिखते हैं। उसके बाद हम करेंगे कि जो 5 पुरुष है वो 4 दिन में कितना काम करते हैं। तो देखिए कि 2 महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। पहले आप देखिए कि एक महिला है वो एक दिन में कितना काम करती है, 1/8 भाग काम करती है, ठीक है। तो अब जो 2 महिलाएं द्वारा 4 दिन में, अब यहाँ पे लिखते हैं कि 4 दिन में कितना काम करती है। एक दिन में 1/8 करती है तो 4 दिन में 4/8 करेगी, ठीक है। तो ये तो एक महिला का है, लेकिन हमें 2 महिला का निकाला, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8/x कितना लिखेंगे हम, 8/x भाग वो कार्य करने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार हम मतलब लिखने वाले हैं कि जो 5 पुरुष हैं, 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, वो कितने पुरुष है, 5 पुरुष है, बिल्कुल 5 गुणा करेंगे। और एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग कार्य करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4/y भाग, ठीक है। अब इसको हम करते हैं 5, जो कितना होता है 20/y भाग, कितना काम करता है, 20/y भाग काम करता है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि महिला और पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो 8/x भाग प्लस 20/y भाग हम लिखने वाले। देखिए तो अगले पेज पर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि महिलाओं और पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कुल कार्य कितना होगा। देखो कुल कार्य मतलब एक होगा, मतलब एक किस प्रकार होगा, देखो इस प्रकार। तो देखो यहाँ पर तो हमारे पास है, यानी कुल हमारे पास कितने भाग है अभी, एक तो है हमारे पास है 8/x और प्लस एक हमारे पास है कितना है था 20/y ना। अब देखिए ये कितने बराबर होगा, ये भाग है क्वार्टर मतलब भाग होता है हमारा एक, कितना होता है एक, तो ये हमारे पास होने वाला है 1 के बराबर। ये भी भाग है और हमारा ये जो 1 भाग है, यदि वो 4 भाग है, यानी 4 दिन में कितना करे, तो 4 हम करेंगे 4। देखो टोटल का मुझे 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, ठीक है। तो 100 को किस प्रकार लिखेंगे, 100/100, तो कितना आने वाला है हमारे पास 1, कितना आने वाला है 1। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इसी प्रकार हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार क्या करते हैं, इसी प्रकार हमारे पास क्या है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो हम इसी को यानी डायरेक्ट सीधा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो अगला क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि 3 महिलाएं, या फिर हम लिख दे 3 महिलाओं और 4 और 6 पुरुषों द्वारा, और 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कुल कार्य हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर सीधा, ठीक है ना। तो कुल कार्य हम यहाँ पर लिख देंगे। देखो 3 महिलाओं द्वारा कितना होगा, एक महिला द्वारा कितना करती है 1/x, तो 3 कितना करेगी 3/x, ठीक है। तो एक महिला करती है 1/x, तो 3 महिलाएं कितना करेगी 3/x, ठीक है। तो 4 दिन में काम करती है, कितने दिन में, 3 दिन में करती है। तो हम यहाँ पर करेंगे इसको 3 से गुणा, तो 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 9/x, ठीक है। कुल कार्य मतलब जोड़ना में। तो 6 पुरुष देखो कितने दिन में करते हैं, एक पुरुष एक दिन में काम करता है 1/x, ठीक है, एक काम करता है 1/x। और कितने पुरुष है, 6 पुरुष है, तो यहाँ पर करेंगे हम 6 से गुणा। और कितने दिन में करता है 3 दिन में, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक दिन में 1/x करता है, 3 दिन में 3, और वो करता है एक अकेला आदमी करता है। तो हम हमारे पास है 6 आदमी, तो हम इसको 6 से गुणा कर देंगे। 6 तो कितना होता है 18, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18/x। उसी प्रकार 1 के बराबर हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1, इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/18/y होगा, कितना होगा 18/y, ठीक है। अब देखिए हम या तो फिर इसको बदलने वाले के रूप में भी कर सकते हैं ना, तो हम इसको बदल कर ही करेंगे। देखिए किस प्रकार है, या फिर हम इसको ऐसा करें कि इस समीकरण में से इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो वो देखिए हम किस प्रकार इसको घटाते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखिए कि 8/x माइनस हम करते हैं, माइनस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं 9/x बिल्कुल करेंगे। फिर हमारे पास कितना है प्लस का 20/y,
तो माइनस करेंगे कितना होगा हमारे पास 18/y, फिर बराबर है ये 1 - 1 कितना होने वाला है 0 होने वाला है। तो अब यहाँ पर आप देखिए यदि हम इन दोनों को यदि हल करें तो हमारे पास कितना बचेगा -1 कितना बचने वाला है -1। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम -1/x, यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 20 में से 18 घटाने पर कितना बचेगा 2 कर देंगे अब 2/y। देखिए यानी कि जो लघुत्तम है वो यदि समान होता है तो हम ऊपर वो सीधे वो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हो गया, बराबर देखिए कितना होगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, कितना होएगा 0। अब आप देखिए कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2/y बराबर कितना हो सकता है 1/x हो सकता है ना, बिल्कुल ठीक है। अब यदि हम एक चर का मान निकाल ले, जैसे कि हमने भाई मान निकाल लिया y का मान निकाल लिया, y बराबर कितना होगा 2x होगा, कितना होगा 2x, यानी y को इधर गुणा करें तो y कम y और इसको 2x होने वाला है। अब y का मान है हम किसी एक समीकरण में क्या कर देते हैं इसको रख देते हैं। तो किसी एक समीकरण में हम यहाँ पर लिख रहा हूँ कि y का मान है, y का मान समीकरण है, चलो हम किस में रखते हैं कितना 2x है ना, तो हम चलो ठीक है 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर ठीक है। अब देखिए हम 2 में रखते हैं तो 9/x प्लस 18/2x बराबर कितना होगा हमारे पास 1। तो ये तो 9/x है प्लस ये कितना हो जाएगा ये भी 9/x बराबर कितना होगा 1। अब देखिए यदि ये लघुत्तम समान है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं लघुत्तम ले लेते हैं, फिर 9 कितना हो जाता है 18 बराबर होगा 1। तो हम x का मान हमारे पास कितना आएगा, यदि हम इसको वज्र गुणा करें तो 18 आएगा, कितना आएगा हमारे पास 18, ठीक है। अब x का मान हम यहाँ पर रखकर y का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको चलो ठीक है समीकरण 2 इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि x का मान है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 18 और y बराबर कितना होने वाला हमारे पास है 18 दूनी 36, कितना होगा 18 दूनी 36। तो हमने क्या माना था कि जो एक अकेली महिला है वो एक दिन में यानी कितना काम करती है x काम करती है, कितना काम करती है x काम करती है। तो x का मान हमारे पास कितना है भाई 18, तो मतलब वो एक दिन में कितना काम करती है भाई, यानी एक दिन में मतलब एक काम कितने दिन में करती है यानी x दिन में काम करती है। तो x दिन है वो x बराबर कितना है 18, तो वो काम कितना करेगी 18 दिन में करेगी, एक काम को वो कितने दिन में करेगी 18 दिन में करेगी, ठीक है। उसी प्रकार है जो एक अकेला जो व्यक्ति जो पुरुष है वो उस काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। अब एक क्वेश्चन और है वो हम भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मतलब 300 किलोमीटर की दूरी है पूरी, ठीक है ना, तो मतलब कुछ दूरी वो बस द्वारा और कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, कितने लगते हैं 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, कितना मिनट अधिक लगे 10 मिनट, ठीक है। तो रेलगाड़ी एवं बस की जो चाल वो हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब देखो रेलगाड़ी और बस की हमने रेलगाड़ी कुछ मान ली चाल और बस की भी हम कुछ चाल मान लेते हैं। वो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना हम लिखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल, हम लिखते हैं माना रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली भाई x किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और बस की चाल हम मानते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी मानते हैं y किलोमीटर घंटा। अब देखिए और कुल दूरी कितनी है भाई घर से, वो है 300 किलोमीटर, कितनी है 300 किलोमीटर की, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक नंबर स्थिति है उसमें बताया गया है कि कुछ दूरी तो वो किससे 60 किलोमीटर दूरी तो वो रेलगाड़ी से तय करती है और शेष दूरी है वो किससे यात्रा करती है बस से यात्रा करती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा करती है तो शेष कितने बचती है, कितना बचेगा। यदि 300 में से हम 60 घटा देते तो हमारे पास कितना बचेगा
240 बचने का, ठीक है। उसने 4 घंटे लगते, तो देखो जो दूरी है उसको हमें तय करने में कितना समय लगेगा वो हम समय ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम समय ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें 4 घंटे लगते हैं, वो समय बराबर हम समय करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय वो कितना होगा। देखिए समय 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कितना होता है, दूरी बटा समय। यदि हम समय इधर लेके जाएं तो चाल नीचे आ जाएगी। तो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है, ठीक है। और चाल हमारे पास कितनी है, एक्स है। रेलगाड़ी कितनी है हमारे पास है, एक्स है। तो ये जो समय ये एक प्रकार का क्या हमारे पास है, समय आ गया। तो 60 बटा एक्स कितना लगता है, 60 बटा एक्स, ठीक है। अब देखिए बस द्वारा हम यहाँ पर लिखते हैं, देखो यहाँ पर हम लगा देते हैं स्थिति या फिर केस फर्स्ट है, नहीं स्थिति फर्स्ट है। अब हम लिखते हैं कि बस द्वारा, देखो 300 है, टोटल कितनी है, 300 है। तो 60 तो इसे रेलगाड़ी से तय की है, तो शेष कितनी है, 240 बन जाएगी। तो बस द्वारा 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा हमारे पास। अब 240 बट्टा कितना होगा, वाई, कितना होगा, वाई। अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं हम, प्रश्नानुसार। हमें बताया गया है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में तथा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल समय 4 घंटा लगता है। कितना लगता है, 4 घंटा। तो ये भी समय और 4 घंटा वो भी कितना समय है। तो ये प्लस ये बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटा। तो यहाँ पर लिखते हैं 60 बट्टा एक्स प्लस 240 बट्टा वाई बराबर हमारे पास कितना है, 4। कितना है, 4। इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगली जो कंडीशन हमें बताई गई है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे, तो यानी शेष कितनी बचेगी, 200 बचेगी, ठीक है। तो उसे 10 मिनट क्या लिखते हैं, अधिक लगते हैं। वो देखिए हम किस प्रकार लिखते हैं। सेकंड केस में बात हमें बताई गई है कि रेलगाड़ी द्वारा, यहाँ पे लिखते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर, कितनी, 100 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी आ गई है, तय करने में लगा समय कितना होगा, 100 किलोमीटर है और इसकी जो चाल वो कितनी है, एक्स है, तो इतना समय लगेगा। ठीक इसी प्रकार बस द्वारा 200 किलोमीटर, कितनी, 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, 200 बट्टा एक्स, 200 बट्टा वाई। कितना लगेगा हमें, 200 बट्टा वाई। अब हमें प्रश्न में बताया गया है कि 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से तथा 200 किलोमीटर की दूरी बस से करने पर हमें कितना लगता है, 10 मिनट वो अधिक लगते हैं। 4 घंटे तो लगते हैं, 4 घंटा प्लस 10 मिनट हमें लगते हैं। वो देखिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार। देखिए वो किस प्रकार है कि ये जो समय इन दोनों को हम जोड़ते हैं, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होने वाला हमारे पास, अब 4 घंटे और प्लस कितना है, 60 मिनट है, 10 मिनट है। तो देखो 10 मिनट को हम घंटे में किस प्रकार परिवर्तन करेंगे, यानी जो परिवर्तित करेंगे। देखिए कि 1 घंटे में कि अब यदि हम इसके अंदर 60 का भाग दे देते हैं, कितने का, 60 का भाग देते हैं, तो क्या जाता है हमारे पास, घंटा आ जाता है। तो 4 घंटा प्लस हम करेंगे 10 बट्टा 60, तो हम इसको 10 बट्टा 60 लिख सकते हैं। 10 बट्टा 60 हम लिख सकते हैं। देखिए इसको यदि हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 4 प्लस 10 बट्टा 60, 4 प्लस 10 बट्टा 60 भी लिख सकते हैं। ये बात और ये बात दोनों के सेम ही है। अब आप देखिए कि अब इसको हम यदि थोड़ा सा हल करें तो किस प्रकार होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम इसको हल करें तो 6 चौक 24, 24 से 1 25, तो 25 बटा कितना आने वाला हमारे पास 6। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 25 बटा 6। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 2। कितना देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण है। तो अब देखो इसको हम हल करें तो किस प्रकार करते हैं। यदि देखिए आप कि यहाँ पर 25 है, तो ये ऊपर का जो यदि हम यहाँ से 25 कॉमन ले लें, इन दोनों में से यदि 25 कॉमन लिए ऊपर ही, ठीक है, तो हमारे पास कितना आने वाला है। देखो 25 से कम 25 और 25 अंटा कितना होता है, 200, यहाँ पर 8 आएगा और 25 चौके 100 आने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखिए 4 एकम
4 है, और 4 का कितना होता है 24, यहाँ पर आएगा 60, और 15 चौक कितना होता है यहाँ पर 60 होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 15/x प्लस 60/y बराबर 1। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3, और इसको हम किस प्रकार लिखेंगे 4/x प्लस 8/y, और बराबर हमारे पास कितना है 1/6, कितना आएगा 1/6। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 4। तो अब हम इन दोनों को हल करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर 1/x है, 1/y, इसको हम मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर हमने मान लिया p, और 1/y बराबर हमने मान लिया q। तो आप देखिए 1/x वहाँ पर हम लिखेंगे p, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15p प्लस 60q बराबर कितना है 1 है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, यदि देखो इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 6 को 4 से गुणा करने पर 24/x प्लस 8 से कितना हो जाता है 48/y, कितना हो जाएगा 48/y बराबर कितना बचेगा 1। ठीक है, यानी अब इसको यदि यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो अब देखिए हम इसको यहाँ पर गुणा करते हैं कि x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24p, और ये हमारे पास हो जाएगा 48q बराबर हमारे पास हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 5, इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 6। तो अभी आप देखिए कि क्या कोई मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है इसके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है। विलोपन विधि से तो मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और प्रतिस्थापन विधि से भी नहीं। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं वज्रगुणन विधि से कर लें या फिर कौन सी विधि से करें। तो हम इसको कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो देखिए समीकरण 1 से हम यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करते हैं कि देखिए यदि हम 15 का p का मान निकालेंगे तो यहाँ से कोई बट्टा में 15 जाएगा, तो कोई सा कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, यदि हम 60 का मान यानी q का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि 60q बराबर है 1 माइनस 15p लिखते हैं। कितना लिखते हैं 15p, और q बराबर हमारे पास होगा 1 माइनस 15p/60, कितना होने वाला है 60। अब जो q का मान है वो समीकरण हम 2 में रखते हैं। तो देखिए q का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर या पुट करने पर, ठीक है, रखने पर वो देखिए किस प्रकार रखेंगे कि अब 24p प्लस 48, और यहाँ पर क्यू का मान है 1 माइनस 15p बट्टा कितना है 60, और बराबर कितना हमारे पास 1। तो देखिए ये कितने बड़े से कैंसिल हो रहा है, इसको हमें 12 पड़े से 12 चौक 48 होता ना, 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, कितना हो जाता है 12 पंजो 60 है। अब देखिए यदि हम इसका क्या करें लघुत्तम लें, लघुत्तम 5 आएगा तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 पंजो 120p प्लस इसके अंदर तो एक बार जाएगा एक को, अब इसको अंदर गुणा करा देते हैं 4 माइनस 15 चौक 60p बराबर नीचे जो लघुत्तम 5 आएगा वो बराबर में जाएगा 1 से क्या होने वाला है यहाँ से गुणा, तो 5 एकम 5। तो अब आगे देखिए यहाँ पे जैसे कि अब 120p में से 60p घटाने पर कितना बचेगा 60p बराबर 5, ये इधर जाएगा -4 हो जाने वाला है, तो 60p बराबर कितना होगा हमारे पास 1, और p बराबर कितना होगा 1/60, कितना होगा 1/60। ठीक है, अब p का मान है वो हम समीकरण किसी में भी रख के मान हल कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कि p का मान है हम कहाँ पर रखें 60 है ना, तो हम समीकरण 5 में रखते हैं, समीकरण 5 में रखने पर है तो 15 × 1/60 प्लस कितना है 60q बराबर कितना हमारे पास 1 है, तो 15 चौक कितना होता है 60, तो हमारे पास कितना आ गया अभी 1/4 प्लस 60q बराबर कितना है 1। तो देखिए 4 लघुत्तम लेके तो 1 प्लस 6 चौक 24 के 240 क्यों, और बराबर यदि 4 को 1 से गुना किया जाए तो हमारे पास कितना आएगा 4। ठीक है, तो 240 क्यों बराबर कितना हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो हमारे पास कितना होने वाला है 3, कितना होगा 3 बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है 3/240, कितना आएगा 3/240। ये देखिए किस पड़े से कटता है 3 एकम 3 और 3 अंठो 24 यानी 1 हमारे पास कितना आएगा 80, तो क्यू का मान कितना है 1/80। ठीक है, अब देखिए जो पी और क्यू है दोनों का मान है हम जानते हैं, देखिए कि
जो हमने क्या माना था कि 1/x बराबर हमने माना था p, तो इसलिए 1/x बराबर p का मान कितना 1/60 है, तो x का मान कितना आएगा 60, कितना आएगा हमारे पास 60। और एवं हम जानते हैं कि 1/y बराबर कितना है q, कितना है q, तो 1/y बराबर है कितना होगा 1/80, तो हम y का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर 80, कितना रखेंगे 80। तो हमने रेलगाड़ी की चाल तो मानी थी x, तो जो रेलगाड़ी की चाल है वो तो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पे लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल वो तो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल है वो कितनी है, बस की बात वही है तो उसकी कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, तो अब हम जो प्रश्नमाला 4 है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये आपको वीडियो जो पसंद आए तो उसको लाइक करना और शेयर करना। जो नए बच्चे हैं 10th क्लास के वो इससे इस चैनल से जुड़ना और अपना जो गणित का जो पूरा सिलेबस है वो अपना तैयार करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।